निवडणुकीचा भोंगा वाजलेला आहे आणि सोलापूर शहरमध्ये विधानसभा मतदारसंघावरून जे आहे अनेक आपण चर्चा वगैरे जे घमासान पाहिलं असेल. परंतु सोलापूर शहरमध्येची जी जागा आहे मुस्लिम समाजाला सुटावी असा एक दबावगट निर्माण झाला होता. परंतु ह्या दबावगटाने जे आहे आता भूमिका मावळली आहे आणि काँग्रेस पक्षानं ज्याला उमेदवार देईल त्याच्यासोबत आम्ही राहू अशी त्यांनी एक भूमिका मांडलेली आहे. तर आपल्यासोबत आहेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक माजी नगरसेवक रियाज हुंडेकर यांनी. तर रियाज भाई, एक अशी चर्चा आहे सोलापूर मध्य विधानसभा मतदारसंघात जे आहे की बंडखोरी करणार आहे आणि ह्या बंडखोरीमध्ये म्हणजे सगळ्यांचाच विरोध केला जाईल असं म्हणजे एक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर काय आहे नेमकं सिच्युएशन? इरफान भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके भोंगा चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है ना हमारे ख़यालात जानने के लिए और हमारे ख़यालात जो है हमारे सोलापुर के लोगों के सामने पेश करने के लिए, इसलिए आपका और आपके पूरे टीम का जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपने जो बताया कि भाई अभी सन विधानसभा के इलेक्शन के मौके पे जो है हमारी टीम एक दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का माहौल है, इसमें मैंने भी जो है टिकट मांगने के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था, लेकिन आपने मेरे कुछ पर्सनल इसकी वजह से जो है ना मैंने शिंदे साहब को बता के इस रिंगन से मैं बाहर हूँ। अभी रहे हमारे जिस शहर मध्य में जितने भी हमारे मुस्लिम के लोग जो है इसके बारे में कोशिश किए हुए हैं टिकट मांगने के लिए, उनके साथ में मिल के जो है हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब और हमारे परिणीताई शिंदे जी, इनको बोल के जो है ना हमारी कम्युनिटी के लिए टिकट हासिल करना ये मेरा अव्वलिन फर्ज था, अव्वलिन मकसद था। इस हिसाब से मैंने जुड़ा हुआ था। लेकिन दबाव तंत्र जो है ये कहीं नहीं है, एक हमारी विनंती थी कि भाई आज तक देखिए शोलापुर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई सभी कैंडिडेट जो है ना एक जगह आके इकट्ठा होके टिकट मांगे हुए थे। कोई उधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, कोई इसकी बुराई करता है, कभी उसकी बुराई करता है। ये ना करते हुए सभी लोगों को इकट्ठा करके हम बोले कि भाई हम में से किसी की भी दे दो, उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे मेरे को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट है उतने कैंडिडेट को इकट्ठा करके बोलेंगे भैया अलग अलग जाने से बेहतर है कि हम मिल के जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला जिसके तकदीर में लिखा है, ये हिसाब से जो है हमने कोशिश की हुई थी। न कि दबाव तंत्र। दबाव तंत्र किसको बोलेंगे कि स्टेज पर ठहर के वगैरह कुछ भी अनाप शनाप बकना, इनको बोलना और इनकी बदनामी करना, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कहीं पे भी नहीं। और किसी भी हालत में जो है ना दबाव तंत्र है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है हमारी पार्टी से कि अभी तक का जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट नहीं दिया गया, तो मुस्लिम कमेटी को इस मर्तबा देना चाहिए, ऐसी हमारी विनंती थी साहब। आता बाबा मिसरी इनको जो है उम्मीदवारी मतलब ऐसा मिलेगी ऐसी चर्चा है, अभी तो जाहिर नहीं हुआ पक्ष तरफ से। तो समझो बाबा मिसरी को या तो दूसरे किसी पक्ष से दूसरे किसी समाज से उम्मीदवार मिलते हैं, तो तब आपकी भूमिका क्या रही? नहीं, एक तो बात है कि अभी फिलहाल तो जो है ना बाबा मिस्त्री उनका नाम चल रहा है। पॉलिटिक्स में ऐसे होता है कि चंद मिनटों में उलट पलट हो जाता। यूं समझो कि भाई बाबा मिस्त्री का नाम बरकरार है और ऑथेंटिक लेवल से जो है बाबा मिस्त्री को वो टिकट दिया जाता और उनका नाम डिक्लेयर किया जाता। अगर यूं समझो कि भाई बाबा मिस्त्री नहीं कोई दूसरा फर्द है, या यूं समझो कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में से नहीं रहते हुए अदर कम्युनिटी हमारे हिंदू भाइयों में से किसी को भी टिकट मिलती रहेंगी, तो ये रियाज हुंडेकरी का वादा है, ये रियाज हुंडेकरी की जबान है। कोई हमारे में से मतलब जहां तक हमारी है बंडखोरी नहीं करेंगे और ईमानदारी से उसका हम काम करेंगे और ईमानदारी से उसके साथ में हम रहेंगे। कोई मतलब हमारे जहन में कोई गलत बात नहीं है और न होनी चाहिए। मतलब पक्ष के साथ एकनिष्ठ रह के बाबा का या तो पक्ष का काम करेंगे? बिल्कुल, बाबा मिस्त्री रहने दो और कुछ भी रहने दो, जो पक्ष जिसको टिकट दिया जाएगा उसके लिए हम एक निष्ठ से काम करेंगे सर पूरा। अच्छा, अभी परसों सोलापुर के मतलब रेलवे स्टेशन के परिसर में जो ताज कंपाउंड जो है वहाँ पे एक मेळावा भी रखा था, इत्तेहाद एक ताकत है, मतलब एक ही एकता बनाना चाहिए। फिर वो जो स्टेज पर जो है कुछ भाषण किए गए, मतलब शकील मौलवी साहब ने ऐसा भाषण किया था कि मेरा जो है प्रणीति शिंदे पर भरोसा नहीं है, शिंदे साहब पर बहुत भरोसा है, लेकिन प्रणीति शिंदे पर नहीं, तो लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, अपने को कुछ तो भी पागल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनके जो राय थी, उनका जो अल्फाज थे, वो अल्फाज के आप सहमत है? अ, शकील मौलवी साहब ने वो स्टेज पर बताया था कि भाई परिणीतिताई जो है ना ऐसा नहीं करते, लेकिन साहब ऐसा करते हैं। तो उन्होंने बताने के बाद इसके बारे में हमारे अलग से डिस्कशन हो गई कि भाई ये बात क्या है, ये बात क्यों बोले। तो वो उन्होंने शकील मौलवी साहब ने ये खुलासा किया कि कई लोगों के तासुरात जो है शकील मौलवी साहब के सामने
आ रहे थे, तो वो लोगों के तासुरात उन्होंने बताया, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब खुद की ये जबान नहीं, बातें किसी और की थी, उन्होंने स्टेज पर बोल के सुनाया, उनका व्यक्तिगत राय वैसी नहीं थी करके ऐसा उन्होंने हमको खुलासा दिया कि हमारे लोग, हमारे पास जो भी लोग आते यार वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। ये लोगों के तासुरात उन्होंने पेश किए हुए हैं। जिस वक्त हमारी डिस्कशन हुआ कि भाई शकील भाई आप क्यों बोले, उनके तासुरात नहीं थे ये। नहीं, लेकिन आप उनके बातों से सहमत है या नहीं है? पार्टी के तरफ से आप कांग्रेस के माजी नगर सेवक है, ज्येष्ठ पदाधिकारी है, तो आप शकील मौलवी की बातों से सहमत है या नहीं? वो शकील मौली की बात नहीं थी, लोगों की बात उन्होंने बताया। अभी आप मेरी सहमति पूछ रहे, लेकिन जहां तक मेरे देखने में आया कि कई हजारों लोग आते हैं, ताई से मिलते हैं, ताई से बात करते हैं, लेकिन उनको कहाँ पे भी ऐसा हमारे नजर में तो देखने नहीं आया। ये मेरी राय है। अच्छा, ठीक है। फिर अभी जब एनसीपी लीडर जो है तौफीक शेख, इन्होंने भी मतलब मीडिया को बात करते वक्त कहा था कि अगर नहीं मिली उम्मीदवारी हमको तो हम बंडखोरी करेंगे। तो आप बाजू में थे, तो वो तब आप मतलब आपकी तब की क्या भूमिका और आपकी क्या भूमिका? तौफीक शेख का कहना ऐसा था कि भाई हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट मांग रहे हैं, टिकट देते हैं तो हम सब साथ में मिलके काम करेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी टिकट नहीं देती है तो वो बंडखोरी करेंगे, ऐसा उनका कहना था। ये उनका कहना, उन्हें उनके स्टेटमेंट में बोला कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, टिकट मिलनी चाहिए, मिली तो हम सब लोग साथ में काम करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर उन्होंने बंडखोरी की बात की है। तो हमारा कहना है कि ये उनका पर्सनली राय है। तो फिर अभी बाबा मिस्त्री के साथ आपकी कुछ डिस्कशन हुई या नहीं हुई? मतलब क्या-क्या डिस्कशन हुआ? थोड़ा जनता को भी बताइए कि वह आप मतलब आप कैसे पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस के माजी नगर सेवक हैं, दोनों भी बड़े पदाधिकारी हैं सोलापुर में, आप दोनों का नाम है, बाबा मिस्त्री का भी नाम उतना ही है और रियाज हुंडेकर का भी नाम। तो बाबा मिस्त्री के साथ और तुम्हारी क्या डिस्कशन हुई मतलब मध्य के सीट के लेकर? वैसे तो जब जिस वक्त हम राजकारण में नहीं थे उस वक्त बाबा मिस्त्री के हमारे ताल्लुकात है, और कई अड़चने में भी जो है ना बाबा मिस्त्री हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए थे। कोरोना में भी जो है उन्होंने काफ़ी सारी हमें मदद की हुई है। तो जहाँ तक अभी परसों एक दो रोज़ पहले, उसके 4 रोज़ पहले जिस वक्त वो बॉम्बे जा रहे थे उस वक्त भी मेरी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि देख रहे हैं हमको बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। मेरी तो इच्छा है कि भाई शहर मध्य में नहीं लड़ने की, मेरी ख्वाहिश जो है वो दक्षिण में लड़ने की है। मैं जाके उनको बोल के रिक्वेस्ट करके आता हूँ करके ऐसा उनका कहना था। फिर वहाँ से आने के बाद भी जो है हम तकरीबन 2 ढाई घंटे उनके साथ डिस्कशन करी, क्या बात हो गई, तो उन्होंने पूरा तफसील बताया कि भाई मैं उनको बोला कि भाई मेरे को शहर मध्य में ना को चाहिए, मेरे को जो है ना दक्षिण में ही चाहिए, मेरे को दक्षिण में ही दे दो। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी अड़चन है, इसलिए उन्होंने जो है ना मेरे को शहर मध्य में देने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें उसको टाला टाल कर रहा है करके ऐसा बाबा मिस्त्री मेरे को बताया। तो बाबा मिस्त्री वो उनको क्या बोला, बोला यजमान कोई पिक्चर का टिकट वापस नहीं करता यार, तुम एमएलए की टिकट वापस करने की सोच रहे, सोचो भी मनो को, जो भी है मेरे को जरा साफ साफ बताओ क्या है क्या नहीं। अगर आपके दिल में लड़ना है शहर मध्य में तो लड़ो, हम सब साथ में हैं। अगर नहीं लड़ना है तो आप साफ साफ बोल दो कि भाई मेरे को यहाँ नहीं लड़ना है, देना है तो दक्षिण में दे दो वरना मत दे दो। ऐसा साफ साफ बोलो, ऐसा गोल 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 बातें मत करो यजमान, ये ठीक नहीं लगता। हम नजदीक के साथी है। तो उन्होंने फिर बाद में से कहा कि नहीं रियाज भाई बोलेंगे, शहर मध्य में जो है मेरे को वादा दिया गया है और मैं शहर में लड़ना चाहता। मैंने बिल्कुल शुक्रिया यार, वेलकम, हम साथ में रहेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। ऐसी हमारी और उनकी बात हो गई। और जब हमारी ऐसी उनकी बात होगी और उनको धोखा देना सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका विरोध करना सवाल ही पैदा नहीं होता, बंडखोरी का नादुम व निशान नहीं कभी दिमाग में न था न है न रहेगा। अच्छा, फिर अभी ये जो कौमी एकता मंच की तरफ से जो एक सफ़र शुरू हुआ था मुस्लिम समाज के नेताओं का, फिर अभी वो सफ़र को अपन स्टॉप करें या कैसा? मतलब क्या आपका क्या राय? नहीं, देखिए कौमी एकता की जानिब से जो है ना ये शुरू किया गया था कि भाई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को चाहे वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक टिकट मिलना चाहिए। ये बिल्कुल शुरू है और इंशाअल्लाह वो जो शुरुआत की गई है कौमी एकता मंच के जानिब से, कुल जमात तंजीम के जानिब से, दूसरे हमारे जितने भी ग्रुप हैं उनके सबके ग्रुप की जानिब से, इन सभी का मकसद एक ही है कि भाई शहर मध्य में जो है ना एक मुस्लिम की टिकट मिलना चाहिए और वो इम्कानात नज़र आ रहे हैं, इसलिए सब लोग ज़रा खामोश है।
और इंशाल्लाह इनकी मेहनत को रंग लाएंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और उसके साथ साथ जो है हमारे शिंदे साहब और परिणीति ताई भी इस चीज़ पर गौर करेंगे और इंशाल्लाह हमको हक देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। अच्छा, अभी अपन थोड़ा सा अपना थोड़ा सा विषय ये करेंगे। मुस्लिम उम्मीदवार की बात कर रहे हैं अपन। तो सोलापुर शहर मध्य में जो है एमआईएम पिछले 5 साल मतलब 2014 से लड़ रही है। हर बारी जो है सेकंड नंबर पर आती है एमआईएम पक्ष। तो इस बारी जो है मतलब 5 साल से फारूक शब्दी इनका जो है लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए है। तो एक एक माहौल ऐसा बना है कि सोलापुर शहर मध्य में कि अगर कांग्रेस जो है मुस्लिम उम्मीदवार देती है तो ये मुसलमानों में लड़ाने की एक कोशिश है, एक साजिश है। और इसका जो है ना इनडायरेक्टली फायदा मतलब विरोधी गट जो भी रहेंगे, शिंदे गट के उम्मीदवार रहेंगे या तो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। तो इधर मुस्लिम उम्मीदवार की जो है ना बाबा मिस्री थोड़े लेंगे, या तो फिर जो भी कैंडिडेट रहेगा कांग्रेस का वो थोड़ा डिवाइडेशन होगा और एमआईएम थोड़ा डिवाइडेशन करने का, इसका फायदा विरोधक को हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब में पहले तो मतलब अभी आप बता रहे थे कि भाई ये जो है ना एक कांग्रेस पार्टी का एक षड्यंत्र है कि भाई ये बोले, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। अभी तक का जो है ना कि भाई मुस्लिम समाज की तरफ से एक मांग थी कि भाई मुस्लिम को टिकट दिया जाए, तो हो सकता है इंशाल्लाह वो मुस्लिम को टिकट देंगे। अभी रही एमआईएम की बात। एमआईएम जो है 2014 और 2019 ये दो इलेक्शन में जो है ना उनको सेकंड नंबर पर आए हुए हैं। उसकी वजह ये कि भाई कांग्रेस पार्टी से कोई भी मुस्लिम नहीं था, इसलिए वो सेकंड नंबर पर आए हुए हैं। आप यूं समझो कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम को कैंडिडेट देती है तो इंशाअल्लाह जितने वोट वो लिए हुए थे उतने वोट जो है एमआईएम नहीं मिल पाएंगे। क्यों? हर कोई ये चाहेगा कि भाई सेकुलर पार्टी का साथ दे, और सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो हर कम्युनिटी के वोट ले सकते, और एमआईएम सिर्फ मुस्लिम के वोट लेते, अदर कम्युनिटी के वोट नहीं मिल सकते एमआईएम को। क्यों? जैसा हम मुस्लिम कम्युनिटी भाजपा को एक एंटी मुस्लिम समझते हैं, वैसा हमारे हिंदू भाई एमआईएम को जो है ना एंटी हिंदू समझते हैं। ये उनकी सोच है। तो इस सोच के तहत जो है ना हिंदू भाई के वोट एमआईएम को नहीं मिल पाते, और सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस है हर एक कम्युनिटी के वोट ले सकती। और यही वादा है कि भाई, और इसी गुमान पे जो है ना हमको ऐसा लगता है कि भाई इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट जो है ना यहाँ से निकल पाएंगी। तो आप अभी एंड तक जो है अपनी कौमी एकता मंच जो है, अपनी जो टीम है या तो आप है, तो अब सभी का एक ही निर्णय है कि कांग्रेस का काम करना। इंशाल्लाह ज़रूर, जब कौमी एकता बोलो, कुल जमात तंजीम बोलो और दूसरे ग्रुप बोलो, जो डिमांड किए हुए भाई कांग्रेस की तरफ से जो है ना एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिलनी चाहिए, और जब कांग्रेस वाले मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो हमारा फ़र्ज़, अव्वलन फ़र्ज़ बनता है कि भाई उनके साथ में रहे और उनका काम करे और उनको जितवा को लाने के लिए जो है ना पूरी पूरी कोशिश करें। अभी मैं एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप सोलापुर की जनता से कहिए भोंगा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं हमारे सोलापुर के सभी जनताओं से अपील करता हूं कि आप जो है ना भोगा न्यूज़ के जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमेशा चैनल का साथ दे और हमेशा ये चैनल देखते रहे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी विनंती है सबसे। तो अपने साथ थे रियाज हुंडेगरी। मतलब क्लियर एकदम भूमिका उन्होंने अपनी मांडी है और सोलापुर की जनता को कांग्रेस का साथ देने का एक आह्वान किया है और वो भी कांग्रेस के साथ ही रहने वाले, ऐसा स्पष्ट किया है। इरफान शेख, सोलापुर।